मोदी जी जो है बिल्कुल ही ऐसा है जैसे पुष्पा मूवी देखा था, झुकेगा नहीं। तो मोदी जी को ऐसा लगता है मूवी चल रहा है। जनता भूखमरी से परेशान, जनता बेरोजगारी से परेशान, जनता पेपर लीक से परेशान, जनता का महंगाई से परेशान, जनता का साथ बच्चों के साथ बेटियों के साथ बलात्कार से परेशान, आखिर में रुपये का रेट गिरने से परेशान, पेट्रोल डीजल का रेट महंगे से परेशान, सिलेंडर नहीं मिल रहा है इसकी वजह से परेशान, आए दिन पेपर लाइनों में लगा के रखते हैं उससे परेशान। आप बताइए जनता किस बात के लिए खुश है जिसके लिए इनको बार बार जिताएंगे? और आपको लगता है कि इनको ये जीत के आ रहे हैं? ये जनता की वोट को काट के आ रहे हैं, ये जनता के साथ जो है पूरी तरीके से खिलवाड़ करके आ रहे हैं, इसीलिए तो नहीं सुन रहे। स्मार्ट सिटी का वादा इन्होंने किया था जो पूरा नहीं किया। इन लोगों ने बोला था महंगाई कम होगा जो पूरा नहीं किया। इन्होंने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे घटिया इनका जो काम इनका जो है ना, ये सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगने वाली बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इन्होंने बोला था स्लोगन, ये वार्निंग था देशवासियों के लिए कि हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दो, जिसमें इन्होंने पूरी तरह से फेल है। आज हमारे राम मंदिर की बात है, आओ ना रोड पे, हम भी आएंगे तुम्हारे साथ रोड पे। तमाम संगठन जितना भी है, तमाम जो संगठन है, हिंदू रक्षा दल हो, बजरंग दल हो, तमाम संगठनों से मैं निवेदन करती हूँ, आइए रोड पे, हम भी आएंगे राम मंदिर के लिए। उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग आपसे सवाल करते तो देश विरोधी है? या पर कौन से हम लोग देश विरोधी काम करें? हमसे ज्यादा देशभक्त होगा क्या? इस देश के लिए हमने क्या नहीं किया? हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने इस देश को क्या नहीं दिया ये बताइए? इस देश के लिए हम लोगों ने बलिदान दिया है। इस देश के लिए हम लोगों ने, हमारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, असम के अंदर मुगल घुस नहीं पाए, हम लोगों ने सामना किया था। और उसके बाद आप कहते हैं कि देश के लिए हमने क्या किया? देश के लिए हमने मेरी कौम को दिया, देश के लिए हम लोगों ने जो है ना हिमा दास को दिया है, देश के लिए हमारे असम के अंदर ही जो है कामाख्या माता की मंदिर है, देश के लिए हम लोगों ने ऑयल दिया, चाय पत्ती दी, और क्या देंगे? जान दे दे। अब देखिए खान सर, कल तक जो खान सर था आज फैजल खान हो गए। तो इस तरीके की तो इनका हालत है। आज जो है, जो धर्म के नाम पे बात होते हैं, कपड़ों से पहचाना जाता है। पहले जो था ना, पहले कम से कम मेल मिलाप तो था, पहले की हिंदू मुसलमान की एकता तो थे। लेकिन आज की डेट पे जो हिंदू मुसलमान आपस में भिड़वाने के काम करते हैं। इनको पूछेगा शौचालय, इनको पूछेगा स्कूल तो बोलेगा शौचालय, इनको पूछेंगे हम लोग की हॉस्पिटल तो बोलेगा हिंदू मुसलमान। हर चीज में तो ये लोग वो करते। इनसे कम से कम राम मंदिर तो संभाल लेते, वो भी नहीं संभल रहे इनसे। बताइए कर क्या रहे ये लोग? राम मंदिर के अंदर घोटाला हो रहा है, इनसे ना तो राम मंदिर संभल रहा है, इनसे ना तो देश के जो है जनता का मुद्दा संभल रहा है। आखिर में कर क्या रहा है? ये बस विदेश घूमना, इनके अपने ऐशी करना। और ये लोग जो है अपने छोटी चुटभुइया जो नेता थे कल तक, आज वो लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जनता हालत खराब होते जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का आपने इंटरव्यू नहीं देखा? इनका क्या नाम है, इनका अध्यक्ष का आपने बाइट नहीं सुना किस तरीके से बयान दे रहे थे? वायरस दहशतगर्द का बी टीम इन्होंने बोल दिया। यहाँ पर कौन सा दहशतगर्द हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और तमाम तरीके की वीडियो वायरल हो रहा है। कल तक जो सरकार आप लोगों के बारे में बात नहीं कर रही थी, आज कम से कम कुछ तो बोल रही है ना। वो तो भाई ये तो बोलता ही है। पहले किसानों के लिए बोल रहे थे, किसानों के लिए क्या बोला था? खालिस्तानी। किसानों को पाकिस्तानी। किसानों को क्या बोला था? जो वहाँ पर आंदोलन में जाते थे उनको परजीवी, आंदोलन जीवी, इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है ये बोलेंगे लेकिन नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे? अरे आप कुछ तो बोलिए, बुलाइए यहाँ से लोग, बातचीत करिए, कम से कम एटलीस्ट बात तो करिए। ये बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और उसके बाद आपको लगता है कि ये सुन लेंगे इतना जल्दी? इनको ईगो प्रॉब्लम है। इनको ये लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ऐसा लगेगा भाई अभी 12 साल तक तो हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, कैसे इस्तीफा दे दिया, तो इसीलिए इस्तीफा नहीं लेंगे। और मोदी जी जो है बिल्कुल ही ऐसा है जैसे पुष्पा मूवी देखा था, झुकेगा नहीं। तो मोदी जी को ऐसा लगता है मूवी चल रहा है तो झुकेगा नहीं। जिस जनता ने बनाया है, तो इस जनता ने अगर दबाव बना रहे, जनता की आवाज तो सुनिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान सही काम करते तो हम तो नहीं बोलते। इनके रहते हुए बार बार पेपर लीक हो रहा है। आप देखिए अभी भी टेट का पेपर लीक हो गया, उसके बाद राजस्थान के अंदर पेपर लीक हो गए, अभी भी नहीं सुधर रहे। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? अगर वो इस्तीफा दिलवा देते हैं तो कल को आप बोलेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, फिर वो बोलेंगे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। हम तो चाहते पूरा सरकार ही हट जाए, पूरा सिस्टम। आपके चाहने न चाहने चाहते कि नहीं, जनता वोट कर रही है। अरे जनता वोट नहीं कर रहे हैं, जनता वोट नहीं कर रहे हैं। एसआईआर करा है ना, एसआईआर के अंदर आपने देखा था किस तरीके से बंगाल ले लिया, ठीक है। असम में तो इनकी सरकार है। अब बिहार का हो गया था काम तमाम,
तो ये लोग जो है चुनाव आयोग का ज्ञानस कुमार का जो है पूरी तरीके से हाथ इनके सर पे है। उसके बाद आपको लगता है कि ये लोग जो जनता सिलेक्ट करे, जनता भूखमरी से परेशान, जनता बेरोजगारी से परेशान, जनता पेपर लीक से परेशान, जनता का महंगाई से परेशान, जनता का साथ बच्चों के साथ बेटियों के साथ बलात्कार से परेशान, आखिर में रुपये का रेट गिरने से परेशान, पेट्रोल डीजल का रेट महंगे से परेशान, सिलेंडर नहीं मिल रहा है इसकी वजह से परेशान, आए दिन पेपर लाइनों में लगा के रखते हैं उससे परेशान। आप बताइए जनता किस बात के लिए खुश है जिसके लिए इनको बार बार जिताएंगे? और आपको लगता है कि इनको ये जीत के आ रहे हैं, ये जनता की वोट को काट के आ रहे हैं, ये जनता के साथ जो है पूरी तरीके से खिलवाड़ करके आ रहे हैं, इसीलिए तो नहीं सुन रहे। पहले की सरकार सुनती थी, कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा तो सुन लेते थे। निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश को लगा था कि बलात्कार हुआ था, लेकिन आज की डेट में देश को नहीं लगते। आज की डेट में लोगों को लगता है कि विशेष एक धर्म विशेष की बच्ची के साथ हुआ है, विशेष जाति विशेष की बच्ची के साथ हुआ है, तो इस एंगल से देखा जाता है। समर्थन में उतर जाते हैं लोग बलात्कारियों के मैं वही तो समर्थन कह रही में। हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर का आप देखा है ना, यहाँ पर बिल्किस बानो का भी हमने देखा है जी। बिल्किस बानो जिसके साथ इतना दरिंदगी हुई, यहाँ पर उन्नाव की बेटी यहाँ आई थी, यहाँ पर महिलाएं, जिस महिला को शर्म आना चाहिए कि एक बलात्कारी के साथ देने के लिए यहाँ पर समर्थन में उतरे। आप बताइए क्या आज देश के लोगों का माइंड बिल्कुल कॉमन सेंस खत्म कर दिया। ये कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आसाराम बापू राम रहीम जैसे लोग आते हैं तो लोगों को ढोल नगारा फूल माला से स्वागत करते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि बलात्कारी, ये लोग तो बलात्कारी का साथ देते हैं। और उसके बाद आपको मैं बताते चलो, जो ये लोग वादा करते हैं, वादा पूरा कहाँ कर रहे हैं? ये कहते हैं विकास करेंगे, कौन सा विकास कर रहे हैं? आए दिन मुसलमानों का पेस्ट टाइट फलाना टाइट करते 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 हिंदुओं का लंका लगाने में लगा दिया। आज बताइए सारे लोग रोड पे आ गए, आगे कोई गैस के लाइन पे लग गया, कोई पेपर के लाइन पे लग गया, कोई एसआर की लाइन पे लग गया, कोई आधार कार्ड के लाइन पे लग गया, बस लाइन ही लगा रहे, कोई नोट बंद कर देते हैं। आप बताइए लोग कर क्या रहे देश के अंदर? और उसके बाद इनको लगता है कि सब कुछ अच्छा करे, सब कुछ चंगा सी, इनको ये लगता है। इनको ये नहीं दिखाई देता कि आए दिन बच्चियां बेटियां गायब हो रहा है, आए दिन जो है देश के अंदर जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। झारखंड के अंदर देखिए, बेशक वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वहां पर देखिए क्या हो रहा है, पोल्यूशन। फिर उसके बाद आप ये देखिए बंगाल के अंदर देखिए विपक्षी नेता के ऊपर किस तरीके के हमला होते हैं, लेकिन तब भी ये लोग चुप रहते हैं। आखिर में कर क्या रहा है? बिहार के अंदर आप देखिए, बिहार के अंदर जब तक बीजेपी पूरी तरीके से इनका सीएम नहीं बना था तब तक थोड़ा सा शांत था। आप देखिए खान सर, कल तक जो खान सर था आज फैजल खान हो गए। तो इस तरीके की तो इनका हालत है। आज जो है जो धर्म के नाम पे बात होते हैं, कपड़ों से पहचाना जाता है। पहले जो था ना, पहले कम से कम मेल मिलाप तो था, पहले की हिंदू मुसलमान की एकता तो थे, लेकिन आज की डेट पे जो हिंदू मुसलमान आपस में भिड़वाने के काम करते हैं। इनको पूछेगा शौचालय, इनको पूछेगा स्कूल तो बोलेगा शौचालय, इनको पूछेंगे हम लोग की हॉस्पिटल तो बोलेगा हिंदू मुसलमान। हर चीज में तो ये लोग वो करते। इनसे कम से कम राम मंदिर तो संभाल लेते, वो भी नहीं संभल रहे इनसे। बताइए कर क्या रहे ये लोग? राम मंदिर के अंदर घोटाला हो रहा है, इनसे ना तो राम मंदिर संभल रहा है, इनसे ना तो देश के जो है जनता का मुद्दा संभल रहा है। आखिर में कर क्या रहा है? ये बस विदेश घूमना, इनके अपने ऐशी करना। और ये लोग जो है अपने छोटी छोटी भैया जो नेता थे कल तक, आज वो लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जनता हालत खराब होते जा रहे हैं। आज स्कूल के अंदर स्कूल बंद होते जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं बोलूंगी कि देश की जनता भी गुनहगार है, हम लोग खुद गुनहगार है इस बात के लिए। आज बताइए स्कूल बंद हो रहा है, 1 लाख के आसपास स्कूल बंद हो रहा है। जिस एरिया के अंदर स्कूल बंद हो रहा है वहाँ के स्थायी निवासी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आवाज उठा सकते नहीं उठा सकते? आखिर में कर क्या रहे? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं करे, तो गवर्नमेंट का तो काम वही है ना, सरकारी स्कूल बंद करने का। भाजपा के खिलाफ बोलना, हिंदुत्व के खिलाफ बोलना। भाई हिंदुत्व का क्या भाजपा ने ठेका ले रखा है? हिंदुत्व का मतलब क्या भाजपा है? हाँ, कौन सा इन्होंने हिंदू की रक्षा के लिए क्या काम किया? मुझे बता दीजिए, क्या करा? सिर्फ भड़काने के सिवा, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के सिवा। पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी बोलते हैं कि हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे। हिंदुओं का अपमान, हमारे राम मंदिर के साथ आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो कौन जवाब देगा? आप बताइए। आज हम लोगों ने जो अपने करे उतार के, चेन उतार के, अपने पेट काट के, अपने जो है जमा पूंजी जाके मंदिर में दिया थे, तो उसके वो कहाँ गए? उसको संभाल क्यों नहीं पाए? ये जनता के हित के लिए करना चाहिए ना। राम जी के ऊपर जो आस्था थे लोगों का, उस आस्था से जाके दिए थे ना, श्रद्धा से दिए थे। उस आस्था के साथ आप खिलवाड़ करें, उसके भाई इन्वेस्टिगेशन आप ढंग से नहीं करवा रहे, उद्घाटन के लिए आप जाते हैं, गाल आप चमका लेते हैं पूरी तरीके से, हाँ, चमका के कैमरे के सामने आप चले जाते हैं, सब कुछ तो आप करते हैं। और जब वहां पर कुछ भी बात होता है तो आप पीछे हट जाते हैं, मौन हो जाते हैं पूरी तरीके से। ये कहाँ से न्याय है? मणिपुर में जल रहा है, अभी भी जल रहा है, उसके बाद भी आप मौन होकर बैठे हुए। बताइए हम किसको जाके बोले? ऑस्ट्रेलिया में जाके बोले या हम जाके डोनाल्ड ट्रम्प को जाके बोले?
अमेरिका के राष्ट्रपति को, बताइए किसको जाके बोले? मोदी जी को ही तो बोलेंगे ना। मोदी जी से अगर बोले, अगर रिक्वेस्ट करे, अगर हम लोग जो है प्रोटेस्ट करें, हम अगर आवाज उठाए तो हम एंटी नेशनल है? बताइए ना। आज मेरी मणिपुर चल रहा है, अभी भी परसों की रिपोर्ट है, नागा और कुकी के बीच फिर से हुआ है। अब बताइए कि क्या हो रहा है वहाँ पर? वहाँ पर आम लोग मर रहे हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? शांत क्यों नहीं हो पा रहे? लेकिन उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी भी तो नहीं है ना। अच्छा, मुखिया कौन है? पुलिस किसके हाथ में है? पैरामिलिट्री फोर्स किसके हाथ में है? जब मोदी जी ये जितना भी है ये गुणगान गाते हैं, यूक्रेन का युद्ध रोक दिया, लेकिन मोदी जी से मेरी मणिपुर नहीं संभल रहे। यूक्रेन का युद्ध रोक देते हैं इनके पापा, और क्या करते हैं आप बार बार जो है कोई भी आवाज उठाते तो उनके विरोध में आप कहते हैं कि ये जो है एंटी नेशनल है। ठीक है, हम लोग विरोध ही तो कर रहे हैं ना, हम शांतिपूर्ण विरोध ही तो कर रहे हैं ना। आपको जिताने वाले भी तो हम ही लोग थे ना। उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग आपसे सवाल करते तो देश विरोधी है? यहाँ पर कौन से हम लोग देश विरोधी काम कर रहे? हमसे ज्यादा देशभक्त होगा क्या? इस देश के लिए हमने क्या नहीं किया? हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने इस देश को क्या नहीं दिया, ये बताइए। इस देश के लिए हम लोगों ने बलिदान दिया है। इस देश के लिए हम लोगों ने, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, असम के अंदर मुगल घुस नहीं पाया, हम लोगों ने सामना किया था। और उसके बाद आप कहते हैं कि देश के लिए हमने क्या किया? देश के लिए हमने मेरी कौम को दिया, देश के लिए हम लोगों ने जो है ना हिमा दास को दिया है, देश के लिए हमारे असम के अंदर ही जो है कामाख्या माता की मंदिर है, देश के लिए हम लोगों ने ऑयल दिया, चाय पत्ती दी, और क्या देंगे? जान दे दे, और क्या दे? बताइए। मैं तो कहते मार दो गोली। अगर हमें अगर इतना ही तुम्हें बुरा लगता है तो खत्म कर दो, आवाज पूरी तरीके से बंद ही कर दो हमारी। हम तो मरने के लिए भी तैयार है। दर्द होता है, तकलीफ होता है कि आज की डेट पे जब हम लोग बोलते हैं तो हमें एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं और हमारे ऊपर बोला जाता है कि ये लोग जो है देश विरोधी कर रहे हैं। यहाँ पर जितना भी जनता है अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, ये गर्मी में यहाँ पर क्यों पड़े हुए हैं? इन बच्चों के जो स्टूडेंट अभी जो भूख हड़ताल में बैठे हुए, इनको क्या कुछ वो हो रहा है? किस लिए कर रहे हैं? कि आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा हो। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद आपको लगता है जो है ये, उसके बाद लगता है कि ये लोग जो है यहाँ पर देश विरोधी बातें करें। अभी नेगेटिव चल रहा है कि यहाँ पर पता नहीं क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, आप बताइए। देखिए पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर कैमरा चला रहा होगा कोई ना कोई पुलिस के कर्मी, अभी चला रहे थे। ठीक, यहाँ पर पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वहाँ पर पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, ऊपर से ड्रोन। क्या क्या मिलते हैं? मतलब नहीं मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके की नेगेटिव चला रहे कि यहाँ पर जो है खाना खा रहे लोग, यहाँ पर अय्याशी कर है, इस तरीके से बातें कर। आप बताइए, जहाँ पर पुलिस दिखाई देते अच्छे लोग ऐसे ही डर जाते हैं कि भाई गलत नहीं करना। एक पत्रकार तो अफवाह उड़ा रहा है कि कॉन्डम यहाँ पे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मुझे बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, आपने बोल दिया तो मैं वही कह रही हूँ। इस तरीके की गलत बातें ये लोग क्यों उड़ाते हैं? मेरे असम के अंदर जो है जुबिन गायक का जो वो है, हमारी जो मेन हमारे जो सिंगर था, वहाँ पर भी उनको बंद करने के लिए, वहाँ पर रात को लोग ना जाए, उसके लिए भी इस तरीके की कुछ अफवाह उड़ा रहे थे। तो इस तरीके की अफवाह कोई भी पुलिस की नाक के नीचे ये सब करेंगे क्या? बताइए। आप कम से कम कुछ तो शर्म करो। हम यहाँ पर रात में रुके मैंने, लेकिन ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा। और उसके बाद आप कह रहे हो जहाँ पर पुलिस रहते हैं आम इंसान ऐसे भी घबराते हैं। और आप बताइए पैरामिलिट्री फोर्स, हम चारों तरफ से देखिए, ऊपर भी वो लगे, वो खड़े हो रखे कैमरा लेके, है ना। तो उसके बाद ऐसा हरकतें कौन करेंगे? हम लोग तो भाई ये चाहते हैं कि देश के अंदर अमन और शांति रहे, हिंदू मुसलमान का एकता का प्रतीक बने रहे। और इस देश के अंदर जो है ना हम लोगों ने कुर्बानी दी है, मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। यहाँ पर हम हिंदू लोगों ने जितना कुर्बानी दिया मुसलमानों ने भी दिया है। उसके बाद आप हर एक मुद्दे पे मुसलमानों को क्यों घुसेड़ देते हो? आज जो है राम मंदिर के अंदर जो घोटाला कर रहे हैं वो कौन है? मुसलमान होते तो आज बुलडोजर चल के कहानी और मीडिया वालों का ऐसा तड़का लगाते ये लोग, लेकिन आज सब उसमें तो हिंदू आ गए, तो आज शांत बैठे हुए। और उसके बाद इनका जवाब आते हैं कि हिंदू के मंदिर हिंदू ने दिया, हिंदू ने खा लिया। तो क्या बात? आप बताइए, जो आज जेल के अंदर होना चाहिए था, जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था सही से, और वो जेल के अंदर होना चाहिए, उन्होंने जो धन लिया है, जो भी आस्था से लोगों ने दिया, उसको आप लो सरकारी खाते में, उसमें जो ट्रस्ट है अपने मंदिर के काम में लगाइए। लेकिन उनके आस्था के साथ खेल रहे हैं। ये राम जी को मानने वाले लोग बताते हैं ये राम जी के आदर्श में चल रहा है। राम जी कौन है? पुरुषोत्तम राम है। उनको पुरुषोत्तम क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मनुष्य से ऊपर उन्होंने, हम इसलिए उनको मानते हैं पुरुषोत्तम राम। लेकिन उनके आदर्श में, कौन से आदर्श में वो चल रहे हैं? बलात्कारी का साथ ये लोग देते हैं। बिल्किस बानो का आप देख लीजिए, बिल्किस बानो की जो जिसने बलात्कार किया, उनका फूलमाला से स्वागत किसने किया था? राम रहीम, हाँ, असराम बापू, ये तमाम जितना भी है उन्नाव के विधायक के साथ जाके खड़े हो जाएंगे लोग। आप बताइए हमें राम जी क्या सिखाते हैं? राम जी ने सीता मैया के लिए लंका जला दिया, क्योंकि जो है रावण ने उनको लेके गए थे, उसके लिए
सम्मान के लिए, महिला के सम्मान के लिए। ये लोग तो अपने जो है एक विधायक तक को हटा नहीं पाते, इनका ये हालत है। और ऊपर से फूलमाला से स्वागत करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये कर क्या रहे? राम जी ने कुर्सी छोड़ दी अपनी मम्मी की माँ के कहने से, लेकिन ये क्या करे ये लोग? ये कुर्सी छोड़ने की तो छोड़ दीजिए, जिसने करा इतना बच्चों का, जिन्होंने सुसाइड करा, जो बच्चे सुसाइड करे इनकी वजह से, उनको इस्तीफा तक नहीं ले सकते। रिशफल की तो बात चल रही है ना कि उनको हटा दिया बच्चे जाएगा। आ जाएंगे, हाँ, बच्चे नहीं, आ ये भी जाएंगे। कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण को बनाया जाएगा एडुकेशन, वही करेगा, अच्छी रहेगी वही वो। करेगा। अच्छी नहीं बुरी की तो मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन उन्होंने जो प्याज रेट महंगा हो जाते तो प्याज नहीं खाती, तो वो क्या करेगी उससे हमें पता ही है। लेकिन आप ये बताइए, इन लोगों से इस्तीफा तो आप समझ लीजिए नहीं देने वाले, क्योंकि मोदी जी का ईगो प्रॉब्लम है। मोदी जी इतना जल्दी नहीं मानने वाले, ये बस इतना करेंगे कि मंत्रालय चेंज कर देंगे। आप बताइए, इस्तीफा नहीं होता, नहीं होता। ये एनडीए सरकार में होता था, पिछली सरकार भाई एनडीए की सरकार में ये लोग जब भी कुछ मतलब मिलता है पुरानी सरकार को घसीटेगा, जब भी कुछ मिलेगा पुरानी सरकार को घसीटेगा। एक बात बताइए, एटलीस्ट पुरानी सरकार में, मैं कांग्रेस की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ ना मैं कांग्रेस की सपोर्टर हूँ, सच्चाई में ये बता रही हूँ, कम से कम उनकी सरकार में निभिया को इंसाफ तो मिला। कम से कम उनकी सरकार में जो है, कम से कम जो है हिंदू मुसलमान तो नहीं करते थे, उन्हीं की सरकार में कम से कम इस्तीफा तो होते थे। आप क्या कर रहे हैं आप बताइए ना। आप जब भी आपसे सवाल करें तो नेहरू का जिन निकाल लेगा बोतल से, चल नेहरू बाहर निकलो। ये तो इनका हालत है। कि इन्होंने राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, मेट्रो स्टेशन बहुत सारे खुले, बहुत कितना सारे मेट्रो IT स्टेशन खोल दिया। उनका कहना है, मैं वही तो कह मैं इन्हीं का कहना है बता रही हूँ आपको, ट्रेन चल गए। कहाँ चले हैं अभी बुलेट ट्रेन? मैं बता रही हूँ बुलेट ट्रेन आपने कहाँ चलते चलने हुए देखा? वाले हैं, पहले अभी चले बात। नहीं है। दूसरी बात, राम मंदिर बना दिया, इन्होंने बनाया, हाँ? कितना कार सेवकों का बलिदान दिया है, ठीक है। उसके बाद राम मंदिर का जो जल्दी बना के इन्होंने करा क्या? राम मंदिर का रक्षा किया इन लोगों ने, वहाँ से घोटाला हो रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इन्होंने करा, ये राम जी को नहीं मानने वाला। और दूसरा मैं आपको बता दूं, स्मार्ट सिटी का वादा इन्होंने किया था जो पूरा नहीं किया। इन लोगों ने बोला था महंगाई कम होगा, जो पूरा नहीं किया। इन्होंने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे घटिया इनका जो काम, इनका जो है ना, ये सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगने वाली बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इन्होंने बोला था स्लोगन, ये वार्निंग था देशवासियों के लिए कि हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दो, जिसमें इन्होंने पूरी तरह से फेल है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने अमृत काल बनाए। ये अमृत काल है, ऐसा अमृत चल रहा है, 47 ये तक अमृत काल ही चलेगा। ये अमृत काल है, जिस अमृत काल के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिस अमृत काल के अंदर जो बेटियां अकेले जाने के लिए डरती है, जिस अमृत काल के अंदर बेटियां जो है आए दिन गायब हो रहा है, उसके बाद आपको लगता है कि ये अमृत काल है? ये कौन सा विकास कर रहा है? आप बताए किस नाम से विकास में हम इनको बोले कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं? इथेनॉल वाला तेल बेच रहे हैं, एथेनॉल वाला करके वो कह रहे हैं कि जो अब लोग काम कर रहे हैं। उनको एंटी नेशनल नितिन गडकरी भी बुला रहे काम हैं। ही क्या इनका, हाँ। ये हर बात के लिए एंटी नेशनल, बस एक ही शब्द है इनके पास, एंटी नेशनल। उसके सिवा और कोई बात नहीं। मैं उन तमाम संगठनों से पूछना चाहती हूँ, आप जो है हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा मिलता है तो रोड पे आके जो खड़े हो जाते हैं। आज हमारे राम मंदिर की बात है, आओ ना रोड पे, हम भी आएंगे तुम्हारे साथ रोड पे। तमाम संगठन जितना भी है, तमाम जो संगठन है, हिंदू रक्षा दल हो, बजरंग दल हो, तमाम संगठनों से मैं निवेदन करती हूँ, आइए रोड पे, हम भी आएंगे राम मंदिर के लिए। पता है मुझे, पिंकी चौधरी का ये बयान है, ये पिंकी चौधरी का बयान है। मैं वही तो पूछ रही हूँ, आज आपको क्यों खून नहीं खोल रहा है? कुछ ऐसा कुछ बात हो जाए, अभी उत्तम नगर में एक बात हो गई थी, उसमें बवाल काटा इन्होंने। कुछ भी हो जाता है, बहराइच में चला जाइए, ये कभी कुछ ये मुद्दा होगा तो घुस जाएगा मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर घुस जाएगा। इनका ये हालत है। लेकिन देश के लिए, विकास के लिए नहीं है। आज देखिए हिंदू बच्चे हैं कि नहीं, हिंदू बच्चे ज्यादा से अगर आप लेंगे 1,70,00,000 के आसपास बच्चे पीड़ित हैं। इनमें से परसेंटेज के हिसाब से मुसलमान कितना होगा मुसलमान? ज्यादा से ज्यादा हिंदू होगा। आज किसका पेपर लीक की वजह से ज्यादा परेशान है? हिंदू। लेकिन ये लोग कर क्या रहे? अब इनको कोई एंगल नहीं दिखाई देते। हमेशा हर एंगल में ये लोग सिर्फ और सिर्फ यही चीज दिखाई देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर हम लोग एंटी नेशनल नहीं है, हम लोग इस देश को प्यार करने वाले लोग हैं। इसीलिए तो सरकार के खिलाफ बोलना कोई इजी है क्या? सरकार के पास सब कुछ है, पुलिस है, ईडी, सीबीआई से लेके पूरा तंत्र उनके पास है। हम लोग आज रिस्क लेके क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि देश के अंदर हो क्या रहा है। और यहाँ पर जो है फंडिंग की बात करते हैं मोदी जी, बार यहाँ पर जो इनके जो सपोर्टर है वो लोग कहते हैं फंडिंग कहाँ से आए। मैं बता दूं यहाँ पर फंडिंग कहाँ से आए।
बताओ कहाँ से आए, पूछिए कहाँ से आए। आप बताइए कहाँ से आए। अरे भाई 15 लाख मिला है ना, वो 15 लाख मिल गया हम लोगों को। मोदी जी का 15 लाख मिला, वो 15 लाख ले लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं, वही है फंडिंग हमारी। आपको कोई जवाब चाहिए तो बताओ। चलिए मोदी जी ने बोला था ना कि 15 लाख देंगे, तो 15 लाख हम लोग को मिल गए। में आ गया यहाँ पर सीजेपी के सबके खाते में। सबके खाते में। ये सब भाई इतना अमीर अमीर लोग। करोड़पति होगा, मैं करोड़पति होगा। एक बात बताओ, 5 एरोप्लेन चल रहे हैं, 5 एरोप्लेन, वो भी अमेरिका में। अमेरिका में चल। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए 15 लाख इनका, 15 लाख मेरा 30 लाख हो गया। अब ऐसे करोड़, ये 4-5 करोड़ तो यही हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ मोदी जी अपना बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। इस देश की युवा आपको पुकार है। युवा कहते हैं जिस और जवानी चलते उस और जवाना चलता है। इतिहास जो है, इतिहास रखने का हिम्मत स्टूडेंट रखते हैं। इसीलिए जो है स्टूडेंट की बात सुनिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। बहुत शुक्रिया।